आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर फूल चढ़ा करके मैं अनुरोध करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ अपने अभिभावक, अपने बड़े भाई, बिहार के भविष्य। धरती पर विष्णु की नगरी में हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। मैं गया की धरती से मैं सभी के तरफ से अभिनंदन, वंदन, चंदन करना चाहती हूँ। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अब प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी आए और अपनी बातों से अपनी जनता, कुल जनता को अभिवादन इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हम जानते हैं आप किसको सुन रहे हैं। सुनने वाले आ गए ना। एक बार दोनों हाथ उठाइए तो क्या बात है, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो शुरू कर। चिराग पासवान जिंदाबाद। ये गया जी की धरती है। एक बार फिर से चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्ष और ज्ञान की धरती गया जी पर आज नवसंकल्प महासभा में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार के प्रभारी हमारे जमुई के सांसद अरुण भांसे जी, मंच पे मौजूद और सम्मानित सांसद, सम्मानित हमारे झारखंड से आए विधायक, पूर्व विधायक, मंचासीन सभी हमारे जिला अध्यक्ष, नेता और गया जी की धरती पर पधारे सभी हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे युवा, बुजुर्ग, पत्रकार मित्र हैं, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ी देर से आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं। मैं बीच में न हूं कुछ बोलते हुए। मैं आप लोग की भावना को समझता हूं कि आप लोग अपने चहेते नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को सुनने आए हैं। सुनने आए हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाइए। दोनों हाथ इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो हम अपनी बात समाप्त करते हैं। एक बार जोरदार हम लोग के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी याद करना चाहते हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाथ उठाकर एक बार चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद साथी। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ खगड़िया के सांसद हमारे छोटे भाई
राजेश वर्मा जी आए और अपनी बातों से सभी जनता को स्वागत करें। आज उन सभी विपक्ष के उन सभी साथियों को साफ साफ संदेश है। और संदेश क्या है? संदेश स्पष्ट है। जो अब तक जात पात धर्म मजहब की राजनीति कर रहे थे, वो इस भीड़ को देखकर समझ जाए, वो इस भीड़ को देखकर समझ जाए कि अब ये भीड़, ये जन सैलाब और ये युवाओं का साथ ये स्पष्ट कर रहा है कि अब बिहार परिवर्तन चाहता है। जात पात से ऊपर उठकर हमारे नेता चिराग पासवान जी को बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहता है। और समय सीमा निर्धारित है। मैं उन तमाम विपक्षी साथियों को सिर्फ 4 पंक्ति बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं, यह बात अलग है कि तुम ना बदलो, यह बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। यह बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है और ये चिराग आंधी में जल रहा है, ये चिराग आंधी में जल रहा है। जिंदाबाद। यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा, यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा। वहां तक यह चिराग जला दूं जहां अब तक है अंधेरा, जहां अब तक है अंधेरा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, और जिन्होंने बिहार की राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया, जिन्होंने बिहार के युवाओं को ऊर्जावान करने का काम किया। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी यहां पर मौजूद, हम लोग के सम्मानित प्रभारी, और जिनके अगुवाई में इस बदलते हुए बिहार में, बदलती हुई पार्टी में युवाओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हमारे जमुई के आदरणीय सांसद बड़े भाई आदरणीय अरुण भारती जी, यहां पर मौजूद सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, यहां पर मौजूद हमारी छोटी बहन और समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी, यहां पर मौजूद चतरा के हमारे विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी, सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष प्रदेश सभा को संबोधित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई, और हमको पता नहीं है कि आप लोगों को पता है कि नहीं, पर मेरा पैतृक गांव गया जिला में है, तो उस हैसियत से, उस अधिकार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हम अपने मायके में करते हैं, मगध की धरती पर करते हैं। दोनों सांसद हमारे बड़े भाई अरुण भारती जी, राजेश वर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे पार्टी से विधायक जनार्दन पासवान जी, सबका अभिनंदन करते हैं और सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। अपने शब्दों को समेट करके हम बस यही बोलना चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का उद्देश्य, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का उद्देश्य सिर्फ हंगामा करना नहीं है। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हंगामा हो, हमारा मकसद है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो, कहीं ना कहीं, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ही चिराग है, तो इस चिराग की लौ को हमें आग बनाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के तहत गांव-गांव तक पहुंचाना है। और इस नव संकल्प महासभा में ये संकल्प लेना है कि जो नव नेतृत्व की चिंगारी जली है, उसको हमें बिहार प्रदेश में आगे लेकर के जाना है और अपने भाई के साथ मजबूती से खड़ा रहना है।
इसी के साथ अपने शब्दों को हम खत्म करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, गया जी की धरती को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे जमुई के सांसद, बिहार के प्रभारी, आदरणीय हमारे बड़े भाई अरुण भारती जी आए और अपने शब्दों से हम गया वासियों को, हम मगधवासियों को आशीर्वाद दें और संबोधन करें। लाइक काट दे। मंच पर मौजूद हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, हमारे बिहार के सब प्रभारी, हमारे छोटे भाई, और सभी लोग कहते हैं कि दिखने में चिराग पासवान जी जैसे लगते हैं राजेश वर्मा जी, हम लोगों की छोटी बहन, समस्तीपुर से सांसद और सदन में मुझे लगातार डिस्टर्ब करने वाली हमारी बहन शांभवी चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, मंच पर मौजूद हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे नेता, कार्यकर्ता और आप सभी गया जी की जनता को अरुण भारती का सादर प्रणाम है। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं याद करना चाहूंगा हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, और उन्हें याद करने के लिए हम लोग एक नारा बोला करते थे, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। साथियों, इस नारे को अब थोड़ा सा मोड़ देने की जरूरत है। अब हम दोबारा बोलेंगे, धरती गूंजे आसमान, और आप बोलिएगा भाई चिराग पासवान, धरती गूंजे आसमान, भाई चिराग पासवान, धरती गूंजे आसमान, भाई चिराग पासवान। मुझे याद है आज से लगभग 1.5 महीने पहले जब हम लोगों ने अपने सत्ता के, अपने संघर्ष के बाद नव संकल्प महासभा की शुरुआत आरा से की थी, तो कुछ अनुभवी नेता ने कहा था कि चिराग पासवान जी की जो भीड़ है वो पैसे पर आती है। क्या आप लोग पैसे पर आई हुई भीड़ है? नहीं। क्या आप लोग पैसे पर आए हैं? नहीं। तो साथियों, हमें ये याद कराने की जरूरत है कि गया जी की धरती पर 35 साल की उम्र में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मगर कुछ अनुभवी लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। और जब उनको ज्ञान नहीं मिला है और हमारे नेता को जब वो बोलते हैं कि अनुभवहीन है, तो मैं हां कहना चाहूंगा कि आपकी उम्र, आपके अनुभव के मामले में हमारी नेता का अनुभव कम है, लेकिन क्या गया जी की जनता के आशीर्वाद में कमी है? नहीं। क्या कमी है? नहीं। तो अब मैं बिहार का प्रभारी होने के नाते अपने नेता चिराग पासवान जी को अपनी बात, जो ये काफिला शुरू हुआ आरा से, उसके बाद राजगीर, छपरा, मुंगेर और गया जी की भूमि पर जब आए हैं, तो आप भी अपना आशीर्वाद दें कि ये काफिला यहां से सीधे मुख्यमंत्री आवास तक जाए। साथियों, मैं अपने नेता को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
घंटा से यहाँ बैठे हुए थे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं गया जी के धरती पर विष्णु की नगरी में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, चंदन करती हूँ। अब हम लोग के बीच में जिनके सुनने के लिए सभी हमारे देवतुल जनता आतुर है। अब मैं अनुरोध करना चाहती हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के भाई, युवाओं के दिल के धड़कन और बिहार के भविष्य, आदरणीय भारत सरकार के जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक खास उद्देश्य से, एक खास लक्ष्य से कार्यक्रम, एक खास लक्ष्य से आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में अब कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में जब हम लोग इस चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो मेरे लिए आप सबके साथ साझा करना जरूरी है। आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी हम लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भैया क्यों बनिस्बत बाकी राज्यों के हमारा बिहार एक विकसित राज्य नहीं बन पाया। क्यों आज भी छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हकीकत है कि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा प्रदेश बिहार जो आजादी के 75 साल के बाद भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, किनकी जवाबदेही है? ये चुनाव वो जवाबदेही तय करने का समय है। ये चुनाव वो जिम्मेदारी को स्थापित करने का समय है और उन लोगों को, जिन लोगों ने बिहार को आजादी के 75 सालों के बाद भी बिहार को पिछड़ा बनाए रखा, उन लोगों को जवाबदेह करने का समय है। साथियों, आज सबसे बड़ी विडंबना हमारे राज्य की जिस तरीके से हम लोगों को बांटा जाता है। आप चले जाइए किसी भी दूसरे राज्य में, उस राज्य के लोग एकजुट होकर, एकत्रित होकर अपने राज्य के विकास की बात करते हैं। पर दिक्कत यह कि हमारे राज्य में कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति करते हैं। हमें बांटकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। बिहार की एक पुरानी पार्टी जिसको लंबे समय तक 15 साल तक मौका दिया बिहार की सत्ता में काबिज होने का, बिहार की जनता ने लगातार 15 साल तक राष्ट्रीय जनता दल उनके नेताओं पर विश्वास किया, पर बदले में उन्होंने क्या किया? बदले में हमें सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। वो बांटते गए, हम बढ़ते गए, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते गए
और हमारे घर बर्बाद होते गए। आज कितने घर से वो हमें जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल वाले कि हमारा MY समीकरण है। क्या है भैया MY समीकरण? सांप्रदायिकता और जातीयता में प्रदेश को बांटने के नाम को इन्होंने MY समीकरण कहने का काम किया। साथियों, अगर इनका MY समीकरण है तो हम लोगों का भी MY समीकरण है। पर हमारे MY समीकरण में M से महिलाएं हैं और Y से युवा हैं। ये हमारी ताकत है। युवा जो देश की सबसे बड़ी आबादी है और महिला जो देश ही नहीं दुनिया की आधी आबादी है। साथियों, इसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार की हर एक महिला, हर एक बच्ची, हर एक बेटी, हर एक बहन को उसका हक, अधिकार सम्मान के साथ मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर इन लोगों ने, पर इन विपक्षी दलों ने हम लोगों को एकजुट होता देख साम दाम दंड भेद पूरी ताकत आजमा दी कि किस तरीके से पुनः हम लोगों को बांटा जाए। बात बात पर हम लोगों को डराने का काम किया। बात बात पर हम लोगों के बीच डर और भय का माहौल उत्पन्न कर हम लोगों से वोट लेने का प्रयास ये राजनीतिक दल करते रहे। आज जब मैं गया जी की धरती पर यहां पर मौजूद हूं, याद कीजिए वो लोकसभा का चुनाव, क्या कहते थे ये विपक्ष के दल नेता, ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस वाले, किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हम लोग को डराने का काम करते थे। कहते थे कि भैया अगर केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ज्यादा हो गया हम लोग की केंद्र की सरकार को। बताइए किसका आरक्षण छीना गया, कहां का लोकतंत्र खत्म हुआ, या किसका, किस देश का संविधान समाप्त कर दिया गया। साथियों, जिस गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचार हो, जिस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल हो, आज आप लोगों के सामने गया जी की इस पावन धरती से आप लोगों के सामने ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। पर हां, खतरा है तो इन विपक्षी दल के नेताओं से, ऐसे राजद कांग्रेस के नेताओं से जो बात बात पर हम लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, युवाओं के हक की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, तो इन लोगों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समाप्त करने की साजिश रचने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान एक सांस में 14 करोड़ बिहारियों की बात करे। ये लोग नहीं चाहते कि चिराग पासवान बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम करे। और उसके लिए
इन्होंने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को समाप्त करने का। पहले इन लोगों को लगा कि अगर चिराग पासवान को, इसकी पार्टी को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को, इसके परिवार को तोड़ देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर इन लोगों को लगा कि चिराग पासवान को इसी के घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान उठा के सड़क पे फेंक देंगे तो चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। अब तो डर इतना ज्यादा कि भैया चिराग पासवान को बम से ही उड़ा दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डर तो मुझे किसी से नहीं लगता है। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। मैं भी सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर ऐसे में साथियों, जरूरत है हम सबको एक होने की। जरूरत है हम सबको एकजुट होकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने की। और साथ ही में जरूरत है इन विपक्षी दल के नेताओं की, इनके झूठे वादों को घर घर तक बताने का कि कैसे चुनाव आते हैं तो ये तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे, विकास की बात करेंगे। पूछिए, जब 15 साल दिए थे 90 के दशक में, क्यों बिहारी युवाओं को मजबूर होना पड़ा बिहार से पलायन करने के लिए? मैंने वो पीड़ा उन युवाओं की आंखों में देखी है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं। पीढ़ियां बीत गई इनकी, पर वो बिहार वापस नहीं आ पाए क्योंकि बिहार को इस बर्बादी की कगार में धकेलने का काम जो 90 के दशक में किया गया, जहां पर हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटना रोज होती थी। और आज भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के शासन काल में एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको सलाखों के पीछे उसको धकेला जाएगा। आपराधिक घटनाएं 90 के दशक में घटती थी, वो भी स्वीकार नहीं थी, और अगर आज भी घटती है तो ये भी स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथियों, यह भी हकीकत है कि चिराग पासवान लाख बिहार के विकास की बात कर ले, चिराग पासवान लाख बिहार में बेहतर शिक्षा की बात कर ले, चिराग पासवान बिहार में लाख कारखाने खुलवाने की बात कर ले, बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर ले, कानून को मजबूत करने की बात कर ले, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले। पर हकीकत है चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता।
चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की दीजिएगा मेरा साथ। साथियों, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हम सबको चिराग पासवान बनकर एक एक जिले में जाकर, एक एक पंचायत प्रखंड में जाकर, एक एक गांव में जाकर, संभवतः एक एक घर में जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। कीजिएगा मेरा ये काम? बताइएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बारे में। बनिएगा चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान, बनिएगा चिराग पासवान। साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बनाकर दूंगा। एक ऐसा बिहार बनाकर दूंगा जहां बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, जहां दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे शिक्षा के लिए, बिहार आएंगे रोजगार के लिए, बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। यह बिहार मैं बनाकर दूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, ये वादा मैं आपसे करके जाता हूं। साथियों, आज आप लोग यहां इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, ये मेरे उस विश्वास को बढ़ाता है कि अब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर आए हुए 6 जिलों से अलग अलग तमाम हमारे साथी, नवादा से, नालंदा से, औरंगाबाद से यहां पर आए, गया जी के हमारे तमाम स्थानीय साथी, यहां पर आए हुए तमाम जिलों से, अरवल से, जहानाबाद से आए हुए तमाम साथियों का मैं यहां पर हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मौजूद यहां पर हमारे तमाम कार्यकर्ता साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया। मैं हमारे बिहार के प्रभारी, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे बिहार के हमारे तमाम सांसद गणों का, मौजूद यहां पर हमारे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, मौजूद यहां पर हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथियों का, मौजूद यहां पर हमारे तमाम उपाध्यक्षों का, मौजूद अलग अलग प्रकोष्ठों के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, और इन 6 जिलों से आए हुए हमारे सारे जिलाध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के हमारे प्रखंड अध्यक्षों का, मौजूद यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता का, मौजूद यहां पर प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों का, सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा कर्मियों का, और खास तौर पर यहां पर मौजूद गया जी की इस पावन धरती पर मौजूद तमाम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, और खास तौर पे मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों का, आप सबका एक बार हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। लोक